आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अपिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। इंदौर मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था इस्लामिया करीमिया सोसाइटी में हुए चुनाव का मामले में अध्यक्ष इरफान मुल्तानी पर लगे गंभीर आरोप। अध्यक्ष चुनाव के दौरान पेश किए गए कागजातों में फर्जी मार्कशीट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अध्यक्ष इरफान मंसूरी की 10वीं फेल की मार्कशीट सामने आई। मामला कोर्ट पहुंचा। अध्यक्ष चुनाव शून्य करने की याचिका लगी। 15 माह पहले इंदौर की मुस्लिम समाज की संस्था इस्लामिया करीमिया समिति के चुनाव बड़ी सरगर्मी के साथ हुए थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए इरफान मंसूरी, हाजी नासिर कुरैशी, आदिल खान जैसे बड़े दिग्गज लोग चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे थे। पूर्व अध्यक्ष के पुत्र इरफान मंसूरी, जो खानदानी विरासत समझकर आई के समिति पर कब्ज काबिज रखना चाहते थे, उन्होंने भी चुनाव में अपने दावेदारी पेश की और गलती से अपने शपथ पत्र में ग्रेजुएशन के कागज लगा दिए। तभी प्रतिद्वंदी नासिर खान, आदिल खान द्वारा उनके कागजातों को जांचने की बात कही, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा पक्षपात करते हुए उल्टा नासिर खान का फॉर्म रिजेक्ट कर छल पूर्वक इरफान मंसूरी को अध्यक्ष घोषित किया, जिस पर नासिर खान द्वारा कोर्ट में अर्जी लगाकर फर्जी मार्कशीट पेश करने का मामला उठाया और अध्यक्ष का चुनाव शून्य करने की बात कही, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। नासिर खान द्वारा इरफान मंसूर की 10वीं की फेल की मार्कशीट मीडिया के सामने पेश कर और कोर्ट में याचिका लगाकर अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया और मुस्लिम समाज की इतनी बड़ी एजुकेशन संस्था का अध्यक्ष इस तरह से फर्जीवाड़ा कर अध्यक्ष बना है। इस बात को लेकर समाज में रोष भी और जागरूकता समाज जन द्वारा इस बात का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और अध्यक्ष का चुनाव शून्य करने की बात कही जा रही है। पूर्व जो है इस्लामिक करीमिया सोसाइटी के चुनाव हुए थे, जिसके अंदर इरफान मुल्तानी उर्फ गब्बर, इसने चुनाव का फॉर्म भरा था, मैंने भरा था और आदिल खान ने भरा था। तीनों ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए फाइट करना शुरू की थी। तो वहाँ पर जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने कहा सब अपनी अपनी मार्कशीट ग्रेजुएशन शुरू से लेकर आखिरी तक की दीजिए। हमने अपनी जितने पढ़े लिखे थे उतनी दे दी, आदिल खान ने दे दी पूरी और उन्होंने दे दी। तो वो 10वीं फेल थे। मैंने कहा भाई 10वीं फेल में 10वीं पास हूँ मैं और तुम 10वीं फेल हो, तुम चुनाव लड़ रहे हो तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। तो बोले नॉन टर्निंग कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत पहले कमेटी रजिस्टर्ड थी, पहले ग्रेजुएशन लगता था। तो मैंने अब धारा 73 के तहत जो है फॉर्म सोसाइटी में आ गई है, तो कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, इसलिए मैंने फॉर्म भरा। तो मेरा फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसका पास करा। तो मैंने साहब इसकी मुझे कापियाँ दीजिए, सब शिकायत की मैंने वहीं के वहीं लिखित में उनको निर्वाचन अधिकारी को। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दी, आदिल खान की दे दी उल्टी। जो एक और चुनाव फाइट कर रहे थे आदिल खान, उसकी सारी मार्कशीटें दे दी और इसकी 10वीं फेल की लगा के और उसको अध्यक्ष के लिए नियुक्त करवा दिया। अब इसकी लड़ाई जो चली, तो हमने क्या 156(3) के तहत मैंने कार्रवाई करके वकील साहब को करके कोर्ट में लगा के साहब इसको अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार है नहीं, हक नहीं है, क्योंकि खुद 10वीं फेल है। तो उन्होंने मार्कशीट और तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करे, लेकिन उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं करी जो उनके करने होना चाहिए असल। और ये जो मार्कशीट पेश करी, ये हाथ की राइटिंग वाली दी है, जबकि स्कूल की मार्कशीट तो टाइप होके आना चाहिए थी पूरी कंप्लीट। अब नकली चीज़ नकली होती है और असली असली होती है। तो उसके लिए न्यायालय गया, न्यायालय ने निर्णय देने के लिए कहा, तो उन्होंने वहाँ पर भी एक गलती और करी कि जो पहले मार्कशीट पेश करी थी उसकी डुप्लीकेट हम लोगों ने निकलाई थी, तो वो जो है फेल की है। अब उन्होंने 98 के अंदर खुद के स्कूल में, जिसके अंदर उसके वालिद अध्यक्ष थे, उसी के अंदर 98 में एडमिशन लिया 10वीं के लिए। अब उसके बाद उसी में 11वीं कर ली, उसी में 12वीं करी, उसी में कॉलेज तक पढ़ लिए, क्योंकि वो फर्जी तरीके से अपने काम को करते रहे। और वहाँ जो कर्मचारी हैं, करामत हुसैन, राठौर, प्रिंसिपल वगैरह जितने भी लोग थे, वो उन्हें सहयोग करते रहे। क्यों कि उसके वालिद अध्यक्ष और उसके बड़े बाप भी अध्यक्ष थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी अध्यक्षता जो है 25-26 सालों से चली आ रही है। और सभी स्कूलों पे एक छत्र राज है। इस्लाम करीमिया गर्ल्स कॉलेज पे भी, इस्लाम करीमिया स्कूल छावनी हाट मैदान में, आज़ाद नगर में, पलासिया पे और खजराने में जो वर्तमान में स्कूल है उसके ऊपर भी उन्होंने अभी कई CBSE पैटर्न के इसके उसके कई स्कूल शुरू करे, लेकिन मान्यताएं कई चीज़ों की नहीं है। कमेटी भंगी होती है तो आगे आपका स्टेप क्या होगा कि वर्तमान में अभी अध्यक्ष वही है? नहीं, कमेटी तो हर हाल में न्यायालय निर्णय देगा ना। मैंने वकील करके, अब इसीलिए तो मैं वकील साहब को करके कोर्ट गए हूँ कि उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक गलती और ये करी कि इलाहाबाद की कोई मार्कशीट पेश कर दी जिसका कोई मान्यता ही नहीं है। उसके बाद भी वो अपनी हाके जा रहे हैं और कुछ शहर के मोतबर लोग जो है नेता किस्म के, जिनका संरक्षण प्राप्त है इनको, वो लोगों के सहयोग से ये बिल्कुल पीछे हटने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अब इनको जो है किसी भी हालत में या तो सज़ा होना चाहिए
या जेल जाना चाहिए उनको। अगर फंडिंग की बात करें तो वहाँ पर लेखा जोखा किस प्रकार से रहता है, कौन इसको देखता है, क्या इसमें भी किसी प्रकार की वहाँ पर टूटी या धांधली हुई है? कम से कम 3-3.5 करोड़ रुपए साल की इनकम है, और खर्च के नाम पे तो जो है बहुत कम पैसों वाले टीचर रख रखे हैं उन्होंने, और कई पैटर्न शुरू कर रखे हैं उन्होंने इनकम के लिए, लेकिन खर्च इतना नहीं है और इनकम है अधिक। उसी की ये लड़ाई जो है लड़ी जा रही है, जिससे वो हटना नहीं चाहते। अब जब से ये नई सोसाइटी में गब्बर बैठा है तो ये वो गब्बर के ताप से सब लोग घबराते हैं ना, जैसे ये भी सब गरीबों को परेशान कर रहा है। जिन गरीबों की फ़ीस माफ़ थी उनकी फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। जामा मस्जिद छावनी के अंदर भेजते हैं कि आधी फ़ीस मस्जिद वाले भरेंगे, आधी आई के माफ़ करेगा, जबकि इन्होंने अंडरटेकिंग दिया कोर्ट को और कलेक्टर को कि हम है ना आधी फ़ीस में बच्चों को पढ़ाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। मदद नाम की कोई चीज़ नहीं करते हैं, सिवा परेशान करना। अब इसके अंदर निर्वाचन अधिकारी तो खुरासान पठान साहब थे, कमाल भाई लाल भाई थे, शर्मा जी थे और बहुत सारे लोग थे। तो अब इनके उससे लोग जो है थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, डरते हैं लोग सवाल पूछने में। अब ये इनको तो कुछ हक ही नहीं है, मगर फिर भी खुद तो पढ़े लिखे ही नहीं है, और जो इन्हें आज भी चला रिया है, एक सा समाज का चला रिया है। ये फर्जी मार्कशीट वाला मामला जो है आपने उसमें पुलिस ने भी कंप्लेंट की थी इसमें? हाँ, पलासिया थाने में कंप्लेंट की, उसने काफ़ी मदद करी, पुलिस ने जितनी भी पूछताछ करना थी करी मेरे से। उसके बाद फिर उन्होंने ये नहीं करा मुकदमा, तो फिर मैं न्यायालय गया और अजहर वारसी साहब को वकील करके मैं अपना केस लड़ रही हूँ। आपका परिचय? पुलिस में जब शिकायत दी गई पलासिया थाने पे, जब पलासिया थाने ने उसका संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद नासिर भाई ने मुझे अप्रोच किया और हम लोगों ने मिलके 156(3) और 200 की कंप्लेंट फाइल करी। उस 156(3) में हमने कोर्ट से ये मांग करी थी कि इसमें घपला, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ पेश होकर और इस तरीके से, क्योंकि जो सोसाइटी के रूल हैं उस रूल के हिसाब से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और किसी भी अध्यक्ष के चुनाव के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, पर जो मार्कशीट्स पेश की गई और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिकॉर्ड था उस हिसाब से ये फेल थे। अगर ये फेल थे तो टेक्निकली ये प्रमोट हो नहीं सकते थे। अगर हुए हैं तो किस आधार पे हुए हैं, तो वो सारे आधारों की कमी की वजह से हम माननीय न्यायालय के शरण में गए। न्यायालय में जब जांच रिपोर्ट पेश हुई तो उस जांच रिपोर्ट में हमको ये मालूम पड़ा कि इसमें कोई इलाहाबाद की हिंदी साहित्य सम्मेलन करके कोई संस्था है जिसकी मार्कशीट्स पेश की गई। जब उसको और ढूंढा गया और उसको समझा और पढ़ा तो हिंदी साहित्य सम्मेलन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कई सारे हाई कोर्ट्स ने उसको फर्जी घोषित किया हुआ है, उसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो इस तरीके से जब हमने हमारा पूरा रिटर्न आर्ग्यूमेंट पेश किया, माध्यमिक शिक्षा मंडल के दस्तावेज पेश किए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के दस्तावेज़ों के आधार पर इसको एडमिशन देने से मना कर दिया गया था, तब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के दस्तावेज लगे और उस आधार पर एडमिशन दिया। तो टेक्निकली ये पूरा मामला एक फ्रॉड का है, एक फॉर्जरी का मामला बनता है। और हमने हमारे रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो पेश किए हैं कोर्ट के सामने, उसमें हमने ये मांग करी है कोर्ट से कि इसमें 420, 467, 68, 120B इसलिए क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये जो स्कूल का और कॉलेज का जो स्टाफ है उन लोगों से मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और उन लोगों ने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उस हिसाब से ये क्लियर दिखता है कि ये कॉन्स्पायर्ड पूरा एक एक्ट हुआ है और एक ऑफेंस है। तो हमने कोर्ट से ये मांग करी है कि इस पर FIR दर्ज की जाए। स्टे या स्टेप कुछ लाएंगे क्या कि अभी रोक लगे ताकि आगे जब तक नए चुनाव नहीं होते, नए अध्यक्ष नहीं आते उसको लेकर? देखिए, चुनाव शून्य घोषित होने के लिए हमने कुछ रिट पिटिशंस लगाई हुई हैं, कुछ रिट अपील्स पेंडिंग है हमारी ऑनरेबल कोर्ट में ऑलरेडी। आदिल खान साहब की तरफ से भी है, कुछ मेंबरान की तरफ से भी हैं रिट पिटिशंस उसमें पेंडिंग, जिन पे अभी फैसला आना बाकी है। क्योंकि उसमें हो ये रहा है कि हमारी तरफ से तो हम पूरी तरीके से चाक चौबंदी से लगे हैं, पर जो रिस्पोंडेंट साइड है, ख़ासतौर पे जो प्रेसिडेंट है या IK की जो मेंबर्स हैं जिनको हमने इसमें पार्टी बनाया है, चुनाव अधिकारी, वो लोग इसमें जवाब ना देकर इसको लगातार डिले कर रहे हैं। तो वो जब भी आएगा उस पर बहस करेंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें हमें फैसला हक में मिलेगा। अभी इसमें क्या होने वाला है जो आपने 420 का मामला भी दर्ज करवाया? आगामी दिनांक पर इसमें आदेश होगा, कोर्ट आदेश करेगी 156(3) पे। अगर 156(3) पे आदेश होता है तो पुलिस को सीधा डायरेक्शन ये दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अंदर FIR अपनी दर्ज करें। अन्य थानों पर भी करेंगे क्योंकि अलग-अलग जगह नहीं, इसमें संज्ञान पलासिया थाने का इसलिए लिया गया था क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो पलासिया थाने के वहाँ से जनरेट हुआ था, तो पलासिया थाने पे है। जांच भले ही इसकी एडिशनल कमिश्नर संयोगितागंज ने करी है, पर जांच का अधिकार वो पुलिस का इंटरनल मैटर है, तो वो कोई भी कर सकता है, पर दर्ज इसमें पलासिया थाने पे होगा। अपना इंट्रोडक्शन। मैं एडवोकेट अशहर वारसी।